नमस्कार। मैं प्रोफेसर दयाशंकर सिंह अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शिक्षा समाज का दर्पण है। कहा गया है कि विद्या विहीनः पशु भी समाना। वह मनुष्य जो विद्या से विहीन है वह पशु के समान है। समाज में मान सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, जागरूक करने के लिए और परिवार तथा गांव, घर, राज्य और देश का नाम ऊंचा करने के लिए हमें शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। हमारे धर्मशास्त्रों में ये वर्णित है एक श्लोक, काग चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। उसके अनुसार जीवन यापन करने से विद्यार्थी अपने जीवन में उच्च शिखर को प्राप्त करता है। काग चेष्टा में आप बचपन में एक कहानी सुने होंगे कि एक घड़े के अंदर बहुत ही नीचे पानी था। कौवे को प्यास लगी थी और वह कंकड़ लाकर जुटा कर उसमें डालने लगा। नतीजा यह हुआ कि पानी ऊपर आ गया और कौवे ने अपनी प्यास बुझा ली। कहने का अभिप्राय यह है कि किताबों में सारी बातें लिखी हुई है। ज़रूरत है कौवे की तरह दिमाग को चलाकर और उस किताब रूपी अध्ययन के क्षेत्र से अपने दिमाग में उसको अंदर समाहित कर लेना और अपने निरीक्षण क्षमता को विकसित करना। यह पहला गुण है विद्यार्थी का। दूसरा गुण है विद्यार्थी का बको ध्यानम, अर्थात आपका ध्यान बगुले की तरह होना चाहिए। आप देखे होंगे कि जब मछली पकड़ने के लिए बगुला पानी में खड़ा होता है तो वह एक पैरों पर खड़ा होता है और एक पैर को उठाए रहता है और उसका ध्यान बिल्कुल ही पानी में होता है। एक पैर इसलिए खड़ा रखता है ऊपर कि जैसे ही मछली सामने आएगी तो अगर दूसरा पैर पानी में होगा तो वह पानी हिल जाएगी और हिलने के बाद मछली भाग जाएगी। इसलिए वह एक पैर को उठाए रहता है और एक पैर को पानी में रखता है और जैसे ही मछली उसके सामने आती है चट अपने चोंच और पैरों से उसे पकड़ लेता है। कहने का अर्थ यह है कि विद्यार्थी को अपना लक्ष्य बिल्कुल ही बगुले की तरह बनाकर रखना है ताकि जब भी कोई गहन वस्तु जो दिमाग में रखने लायक है उसे दिखाई दे तो वहाँ जब पहुँचे वह तो बगुले की ध्यान लगाकर उसको ग्रहण करे। अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपको ध्यान उसी तरह से लगाना है जैसे बगुला अपना शिकार करने के लिए लगाता है, अर्थात अपने लक्ष्य पर विशेष रूप से ध्यान देना है। विद्यार्थी का तीसरा गुण आता है श्वान निद्रा। श्वान कुत्ते को कहा गया है। तो जिस तरह कुत्ता जहाँ भी सोता है आप देखे होंगे, अगर आप उसके बगल से गुजरते हैं तो तुरंत एक आंख खोलता है और आपके हाव भाव को, आपके एक्टिविटी से वह समझ जाता है कि क्या बगल से गुजरने वाला मुझे नुकसान पहुंचाएगा या नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। अर्थात निद्रा ऐसी होनी चाहिए कि जब भी आपको कोई जगाए तो आप एक आहट से जग जाएं। यह विद्यार्थी में गुण होना चाहिए। अर्थात सजग रहने की शिक्षा हमें उस कुत्ते से मिलती है। दूसरी बात आती है, जिस तरह कुत्ता जहाँ भी रहता है अपने मालिक के लिए बहुत ही वफादार रहता है, उसी तरह आप शिक्षा के प्रति अगर वफादार होंगे तो यह आपके माता पिता के लिए फलदायी होगा। अगला आता है बात अल्पहारी। यह विद्यार्थी का चौथा गुण है। अल्पहारी इसलिए बनाया गया है कि अगर हम भोजन ज़्यादा कर लेंगे तो हमें निद्रा सताएगी और जब निद्रा सताएगी तो सोने की इच्छा होगी और जब सो जाएंगे तो जगेंगे नहीं। और हमारा काम है शिक्षा ग्रहण करना, अर्थात जाग कर भी पढ़ाई करते रहना। पुस्तकों में ज्ञान की सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन उसमें से ग्रहण करना हो
या दी हुई टास्क को पूरा करना है तो उसके लिए उतना ही भोजन करना है कि निद्रा कम आए, पेट भी सही रहे और मानसिक संतुलन भी बनी रहे। कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। भोजन उतना ही होना चाहिए कि वह स्वस्थ हो, लेकिन अल्पाहार होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भोजन कर लेने के बाद निद्रा सताती है। 5वां गुण आता है गृह त्यागी का। गृह त्यागी का मतलब हुआ कि पहले के पुराने ज़माने में छोटे छोटे बच्चे गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे, तो यह श्लोक गुरुकुल काल की ही बनाई हुई है। तो उस समय विद्यार्थी गुरुकुल में जाकर पढ़ते थे। अब अगर घर पर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वहाँ भी आप अपना माहौल परिवार से अलग हटकर बनाइए। अर्थात गृह त्यागी का मतलब हुआ कि पारिवारिक माहौल से अलग आप अपने लिए शिक्षा का माहौल बनाइए। अपने पढ़ने के जगह को, अपने विकास के स्थान को आप समुचित रूप से सुदृढ़ बनाएं। आपको गंदे पिक्चर और अच्छे संगत में रहने की, गंदे पिक्चर को नहीं देखना है, गंदे संगत को नहीं रखना है। अर्थात आपको ऐसा संगत बनाना है जो आपके लिए अच्छा हो, शिक्षा के प्रति अच्छा हो। अर्थात अपने से ज़्यादा ज्ञानी, अपने से ज़्यादा सजग और अपने से ज़्यादा जानकार लोगों से शिक्षा ग्रहण करते रहना है। अर्थात अपने कॉन्फिडेंस का विकास पूरी तरह करना चाहिए। आपको अपने इंटरनल एनर्जी, हर एक मनुष्य के भीतर एक इंटरनल एनर्जी होती है और उस इंटरनल एनर्जी को विकसित करने का प्रयास आपको करना चाहिए। जब वह इंटरनल एनर्जी आपकी विकसित हो जाएगी तो आपकी शिक्षा पूरी हो जाएगी। अगर इन 5 बातों को हम अपने जेहन में रखकर, हम अपने दिमाग में रखकर पूरा करते हैं तो निश्चित ही हमें जीवन में पूर्णतः सफलता मिलेगी। इस तरह हमें जीवन को सार्थक बनाना है, आगे बढ़ना है, अपने सोच को बुलंदियों पर पहुंचाना है और वह शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। तो आशा और पूर्ण विश्वास है कि आपको ये 5 लक्षण पसंद आए होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर दें ताकि अगला वीडियो आपके पास तक पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।